ग्वालियर में के मिश्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सिंधिया घराने के ऊपर तनवीर आरोप लगाए हैं। इस आरोप में उनके द्वारा यह कहा गया है कि सिंधिया घराने के द्वारा जो जमीन अपनी बताई जा रही है वह 500 एकड़ की जमीन है, वास्तव में वे विभाग की है, जिन्हें सिंधिया ने अपने बाहुबल से अपने नाम पर दिखाया है। मिश्रा ने यह भी बताया कि उन्होंने सबूत के साथ इनके नंबरों की जांच करवाई है, जिसमें उन्होंने यह पाया है कि यह सारे नंबर माफी औकाफ के अंतर्गत आते हैं, परंतु सिंधिया घराने ने इसे अपने बाहुबल के प्रयोग से अपने नाम पर करवा लिया है। वहीं उन्होंने थाने पर हमला करते हुए यह भी कहा कि सिंधिया घराने के द्वारा वहां के पुजारी को जबरन वहां से निकाल दिया गया और प्रशासन के नियम के अनुसार पुजारी के घर से किसी और को नौकरी मिलनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में कोटेश्वर मंदिर का जो मैदान है उसे सिंधिया ने अधिकृत कर लिया है, आरोप लगाया है और उन्होंने यह सबूत भी दिया है कि बहुत सारे नंबरों के साथ छेड़खानी की गई है और इस विषय पर आगे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकती है। बताएं कि आज जो आपने सिंधिया पे आरोप लगाए हैं कि सिंधिया जो है भूमाफिया है, ये है वो है, तो सर इसका आपने क्या आधार लगा, कौन से सर्वे नंबर है, क्या है जिसके आधार पे सिंधिया को आपने भूमाफिया कहा है? मैं वैसे लगातार प्रेस में इनके बारे में बोलता आया हूँ। पहले शुरू में मैंने इन ज़मीनों के बारे में खुलासा किया था, फिर इनकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट की थी और उसके बाद जो ज़मीनें थी उनके बारे में भी आज भी मैंने कोटेश्वर मंदिर और भूतेश्वर मंदिर के साथ साथ ये जो आपकी पढ़ने वाटिका उत्सव वाटिका है ना, इन ज़मीनों के बारे में मैंने बोला। सर सिंधिया जी ने मंदिरों पे किस प्रकार से अधिग्रहण किया ये बताएं। मंदिर ऐसा है, ये औकाफ डिपार्टमेंट में ये मंदिर शासकीय थी। जब 1947 में सिंधिया जी ने 2 मंदिरों को, भूतेश्वर और कोटेश्वर को, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की सूची में लिख दिया। अच्छा, लिख दिया और उसके बाद उन्होंने उन दोनों मंदिरों को लिखने के बाद अपने ट्रस्ट में सम्मिलित कर दिया और ट्रस्ट में सम्मिलित करने के बाद उन्होंने भूतेश्वर की पूरी ज़मीन बेच दी और भूतेश्वर के पुजारी को भी निकालने का प्रयास किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश हो गया है कि पुजारी हटाया जा सकता है, लेकिन पुजारी को उसी परिवार में से पुजारी बनाया जाए, इस तरह का है और उसको परेशान कर रहे हैं। इधर में कोटेश्वर मंदिर की बात तो सरकार को दे दिया था इन्होंने, तो सरकारी हो गया था, वो बेच दिया इन्होंने। और इसके साथ साथ 142 नंबर की जो वो ज़मीन है, सर्वे नंबर कोटेश्वर का है, कोटेश्वर की है, उसकी तो मूर्ति मालिक है भाई, आपने क्यों बेची है? और उसका जो मेला मैदान है, इसमें मेला लगता है, उसको भी बाउंड्री बना के घेर लिया। सर लेकिन वहाँ पे तो सभी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते नजर आते हैं। बंद हो गई, सब बंद हो गया, बाउंड्री बना ली ना, बाउंड्री बना दी गई है। सर एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि सिंधिया के द्वारा ये जो ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, सिंधिया जो ज़मीनें वगैरह घेर रहे हैं, कल उन्होंने एक निजी चैनल को अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो नया महाराज बना हूँ, मैं तो पुराना महाराज हूँ, लेकिन जो नए नए महाराज हैं उन्होंने शायद कमलनाथ के ऊपर इशारा करते हुए कहा है कि जो नए नए महाराज हैं उनकी संपत्ति के ऊपर कोई जांच क्यों नहीं की जाती? ये कोई जवाब नहीं है उनका, ये कोई जवाब नहीं है, वो बताए तो सही, ये कोई जवाब नहीं है। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, मैं दस्तावेज के साथ बोलूँगा, मैं उनके ट्रस्टों के बारे में बोलूँगा, दस्तावेज के साथ बोलूँगा। ऐसे कहने से तो मैं भी कह दूँ कि फलाना चोर है, उससे क्या होगा? ऐसे थोड़ी कहा जाता है। वो बोल ही रहे हैं। किसी पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। सर क्या सिंधिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक मानसिक कष्ट का कारण है? ग्वालियर के लिए तो अच्छा है, कोई कष्ट नहीं है, कांग्रेस शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई ग्वालियर। आप देखिए, न तो उन्होंने कोई नेता पैदा होने दिया ग्वालियर में और न उन्होंने यहाँ कोई व्यवसाय आने दिया। मील और महल जैसी मिल था यहाँ, मील और महल 2 यहाँ पे अफसाफ थे। मील ने, बिरला ने किसी भी व्यापारी को यहाँ नहीं आने दिया। टाटा को जमीन अलॉट हुई थी, इसके बाद टाटा को नहीं आने दिया और सिंधिया जी ने राजनीति नहीं पनपने दिया। विकास तो छोड़िए, और आप जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो भाजपा ने जेसी मिल बंद करने की परमिशन भाजपा ने दी, सिमको बंद करने की परमिशन भाजपा ने दी, आपकी सीमेंट फैक्ट्री एसीसी बंद करने की परमिशन भाजपा ने दी,
कैलारस की शुगर फैक्ट्री बंद करने की परमिशन भाजपा ने दी, ग्वालियर टैनरी, ग्वालियर शू फैक्ट्री, ये सब उन्होंने दी। आप बताइए कि विकास किया है इन्होंने? सर सवाल ये है कि आप लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल आप पे भी तो ये पैदा होता है कि कमलनाथ की सरकार बेरोजगारों और मजदूरों, खास करके जो गरीब मजदूर हैं, जो सर जिनके पास घर तक नहीं है, उनके लिए कमलनाथ का एक स्पेशल प्लान क्या है? सर आपने वचन पत्र में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कमलनाथ को अभी कितने दिन हुए? 11 महीने सरकार चली है। उनका काम तो देखते, जब उन्हें भूमाफियाओं के खिलाफ शुरुआत की तो ये भाग लिए। लेकिन सर आपके जो वचन पत्र है उसे हमने पढ़ा है, वचन पत्र में भी जो मजदूर हैं, जो एक दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले बेरोजगार मजदूर के हमारी विषय में सरकार कुछ आने लिखा दीजिए, है। उसके लिए व्यवस्था होगी सब, होगा सर टाइम तो मिलता है। टाइम तो मिले करेंगे। डायरेक्ट एक स्वर्गवासी आदमी व्यक्ति का ट्रस्ट के नाम नामांतरण कर दिया। आप मुझे बताइए, उनके परिवार ने कोई दान पत्र दिया, उनके नाम हुई नहीं। इस तरह की ये वैधानिकता बराबरी करते चले आ रहे हैं। और ये जमीन बंदोबस्त में पूरी बिहारी लाल जमींदार के नाम थी। बिहारी लाल जमींदार ने इस जमीन को जब जमींदारी और जागीरदारी जब खत्म हुई तो बिहारी लाल की जमीन शासकीय हो गई। शासकीय होने के बाद इस जमीन को ये इसमें डिटेल दिया हुआ है कि ये सड़क, पटरी, खाल, खद्दर इस तरह की है और शासकीय भूमि है। मैंने इसमें रिकॉर्ड दिया हुआ है। उस जमीन को भी इन्होंने इसके सर्वे नंबर 15 के एक पार्ट को नीता कौन जैन है क्या, उनके नाम नामांतरण विक्रय कर दिया, नीता सिंघल। और ये पूरी इतनी ये जमीन करीब पूरी मिला के बहुत दोनों की करीब 500 करोड़ से ऊपर की होती है। इन्होंने बहुत ज्यादा जमीनों का वो किया है। मैंने पूरा रिकॉर्ड उसमें दिया है। आप जिसको कोई वो तो मुझसे आके देख सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सिंधिया जी ने एक बात कही है कि 300 वर्ष पुरानी हमारी संपत्ति है। जमीन हमारी, मिट्टी हमारी, पत्थर हमारा, चूना हमारा और हमारे वो पूर्वज जिन्होंने आधी रोटी खाकर बेगार करके इन महलों को बनाया है। क्या ये पूना से लेके आए थे? ये पेशवा के सूबेदार बनकर यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ आकर हमारे छोटे मोटे राजे महाराजाओं को प्रताड़ित करके अपनी ये सत्ता कायम की। देखा जाए तो एक तरह से पेशवा को भी इन्होंने धोखा दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी संपत्ति 300 वर्ष पुरानी बताते हैं। ये भूल गए कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 में कॉन्वेंट के आर्टिकल 12 के तहत क्या था। अरे इनकी संपत्ति तो उतनी रह गई है भैया जो उसमें, और इनको कोई जवाब देना नहीं आता। ऐसा लगता है कि चुनाव में हार के बाद और भाजपा में आने के बाद उनको जो चाहते थे वो न मिलने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए कभी भी भाषणों में आप देखना कि वो इस तरह के करते हैं जो उनको शोभा नहीं देती। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट।